अब एक तरफ वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सुदामा ने अपने जीवन में अयाचक व्रत को उतारा है। अयाचक मतलब ना मांगने वाला, कि कभी किसी से मांगना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिख रहे हैं कि सुदामा नित्य 5 घर जाकर के मांगते हैं। तो सुदामा किसी के भी घर पे जाके ये नहीं कहते हैं कि भिक्षाम देही, किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। कभी कभी इतना मिलता है कि सुदामा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब प्रेम से खाते हैं, और कभी कभी जब कम मिलता है तो अपने बच्चों को पवाते हैं। और जब कभी कभी कुछ नहीं मिलता है तो सुदामा की पत्नी कहती हैं, शायद आज ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और आप व्रत रखें, उपवास रखें, एकादशी का व्रत रखें। और सुशीला कहती हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होएं और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। लोगों के लिए तो 1 महीने में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, पर मेरा भाग्य तो देखो कि कभी कभी पूरे पूरे महीने एकादशी का पुण्य मिलता है। एकादशी मतलब अनाज, अन्न का भोजन करने, भोज प्रसादी पाने के लिए नहीं मिलती। और उसमें भी वो नाराजगी व्यक्त नहीं कर रही, वो ये कह रही हैं कि मेरा भाग्य है कि लोगों को 2 एकादशी मिलती हैं और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, हमको प्रतिदिन एकादशी मिलती। ऐसा जीवन है। सुदामा भी नित्य भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय बीतता गया, समय बीतता गया, बीतता गया। सुदामा जी नित्य भजन करते हैं, हरि नाम में डूबे रहते हैं, हरि नाम को गाते रहते हैं नित्य प्रति। भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक दिन जब कुछ भी नहीं मिला भिक्षा में, तो दिन तो निकल गया, पर रात में सुदामा जी के जो बच्चे हैं वो रोने लगे, माँ भूख लगी है, भोजन दो। और कहते हैं कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चों को रोता हुआ देखती है तो उस माता का हृदय भी पिघल जाता है। और जब अपने बच्चों को उसने रोते हुए देखा सुशीला ने, तो सुदामा जी से बोली कि हे पतिदेव, कोदों समा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सबे दुख दारिद झेली, कबहूँ प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठौती, या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में कोदों, समा, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका और अपना पेट भर लेती। पतिदेव, मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान्न खाने की जिद ना करती। पर पतिदेव, आज स्थिति ऐसी है कि खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। और बुरी बात तो यह है कि मेरा विवाह जब से आपके साथ हुआ है, जब से मैंने आपके नाम के सिंदूर को मांग में लगाया है, तब से यही देख रही हूँ, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, मतलब गगरिया। और है ही क्या आपके पास? जब सुना सुदामा ने तो बुरा लगा, तो पत्नी को समझा रहे हैं कि अरे तुम नहीं जानती। सुशीला ने कहा क्या नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। सुदामा ने कहा सब जानती हो तो क्या तुमको ये पता है, तुम ये जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, सखा हैं। सुशीला ने कहा हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुदामा बोले कैसे जानती? मैंने तो आज तक नहीं बताया।
सुशीला बोली बताने की क्या जरूरत है, दिन रात जो कृष्ण कृष्ण कहते हो समझ में आता है कि आप कृष्ण को सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात तो वे ठहरे द्वारिकाधीश, उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुदामा नाम का भी कोई दरिद्र ब्राह्मण इस दुनिया में रहता है। तब सुदामा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि मैं इसलिए कृष्ण को मित्र नहीं कह रहा कि कृष्ण का नाम गाता हूं, कृष्ण सचमुच मेरे बाल सखा हैं, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते, एक साथ प्रसादी पाते, एक साथ गुरुजनों की सेवा करते हैं। कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं, कृष्ण सचमुच मेरे बाल सखा हैं। और जब से सुशीला ने ये सुना है, सुशीला जिद करके बैठी हैं कि हे पतिदेव द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही हट ठानी, जात ही दई है लदाए लदा, भरी आई है लिए तू यही जिय जानी, आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू को ते ही मैट सके गो अमानी। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सुशीला एक ही जिद करके बैठी हैं कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका क्यों भेज रही हो। जब कृष्ण मेरे इन फटे चिते वस्त्रों को देखेंगे, मेरी गरीबी को देखेंगे तो कृष्ण मुझे धन देंगे। पर देवी, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने झोपड़ियां लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती, जिनके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियां नहीं मिलती। तो मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना द्वारिका। पर पत्नी कौन जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके? सुशीला ने क्या कहा? सएवं भारया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हे पतिदेव, हे पतिदेव, मैं आपको द्वारिका इसलिए नहीं भेज रही कि आप धन लेकर के आइए, मैं द्वारिका आपको इसलिए भेजना चाह रही हूं कि आप द्वारिका जाइए और जाकर के भगवान का दर्शन करके आइए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन अंत समय कृष्ण शब्द का क्री नहीं कह पाते, दुनिया को छोड़ के उनको जाना पड़ता है। पर आप भाग्यवान हैं कि भगवान आपके मित्र हैं, इसलिए दर्शन कराइए। आपके साथ मैं भी उस परम धाम की अधिकारिणी बन जाऊंगी, चले जाइए। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए, पर पत्नी से बोले कि शास्त्र कहते हैं रिक्त पाणिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरु। एक राजा के यहाँ, एक गुरु के यहाँ, देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। अब कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत के गुरु हैं, कृष्ण राजा हैं, कृष्ण देवता हैं, कृष्ण मित्र हैं, तो मैं उनके घर खाली हाथ कैसे जाऊं? तो तुम्हारे पास कुछ है जो भेंट स्वरूप में ले जा सकूं? सुशीला ने कहा हाँ हाँ सब कुछ है। अभी कह रही थी कुछ नहीं, अब कह रही सब कुछ है। तो क्या झूठ बोल रही थी? बिल्कुल बोल रही ही होंगी। देखो, भगवान के कार्य के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तर्क का वितर्क कुतर्क लगाओ कि कथा में सुना है हम झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ सुशीला ने अभी तक कह रही थी कुछ नहीं है, लेकिन अब कह रही है सब कुछ है। तुरंत अपनी सखियों के घर गई हैं और भगवान कृष्ण के नाम पर धन्य है सुशीला की वे सखियां जिन्होंने एक एक मुट्ठी
तंदुल दिए हैं। तंदुल मतलब चावल। 4 मुट्ठी चावल सुशीला को मिले हैं। 4 मुट्ठी चावल को अपने साड़ी के पल्ले को फाड़ा है और फाड़ करके 4 मुट्ठी चावल उसमें रखे हैं। रखने के बाद उसकी पोटरी बनाई। पोटरी बना के सुदामा जी के हाथों में दी और कहा कि यदि ये देने में शर्म लगे तो कहना मैं नहीं लाया हूं, भाभी ने भेजे, पर देना जरूर। इसको छुपाना मत, संकोच मत करना कि द्वारिका का वैभव देखो और इसको तुच्छ समझ के छिपा लो। वो पूछेंगे जरूर तो भले ये कह देना कि भाभी ने भेजे हैं, पर देना जरूर। क्योंकि सुशीला जानती है सुदामा जी संकोची है। हो सकता है जब वैभव देखें तो कहते कुछ नहीं लाया। इसलिए समझा बुझा करके 4 मुट्ठी तंदुल पोटरी बनाई, हाथों में दी। सुदामा जी ने वो पोटरी हाथों के नीचे दबाई है। पैरों में जूते चप्पल नहीं है और शरीर पे फटे चिथे वस्त्र हैं, टूटी सी लकड़ी लिए हैं। मालूम भी नहीं कि द्वारिका की दिशा क्या है, फिर भी सोच लिया कि यदि कृष्ण ने बुलाया है तो वही रास्ता दिखाएंगे। और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुदामा जी ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। और जब द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है तो कुछ देर तो चल पाए। गिरते उड़ते उड़ते गिरते टकराते हुए सुदामा भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। झाड़ झंकाड़ी पेड़ों से टकराते हुए कांटे चुभ रहे हैं और सुदामा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते एक स्थान पर सुदामा मूर्छित हो गए। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश ये सब देख रहे थे और फिर द्वारिकाधीश ने अपनी माया को आदेश दिया है कि सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा जी को उठाया, द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी की आंखें खुली हैं कि कोई नगर आया है। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया ये द्वारिका है। अब सुदामा बोले कि अरे मैं इतनी जल्दी द्वारिका आ गया, यदि मुझे पता होता कि द्वारिका इतने पास है तो मैं रोज सुबह आता और शाम को चला जाता। अब कुछ लोगों से पूछा कि क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? लोगों ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक कई कई बार देखा और सोच रहे हैं कि क्या इस दरिद्री के, क्या इस भिखारी के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं। भगाया है कि चलो जाओ, यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते। तब सुदामा जी पहुँचे हैं भगवान के भवन के सामने, जहाँ द्वारपालों ने सुदामा जी के मार्ग को रोका है। और सुदामा पूछ रहे हैं कि प्रभु यहीं रहते हैं? पहले तो कहा हाँ हाँ यहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? सुदामा बोले आज कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। अब द्वारपाल भी सोचे ये दरिद्री भगवान को क्या देगा, पागल है शायद। सुदामा मन में सोच रहे हैं आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंपूंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में विलंब हुआ है। यहां फिर जब सुदामा ने थोड़ी बार बार निवेदन किया है कि जाओ, भाग करके द्वारपाल भगवान के पास गए हैं और भगवान से बोलते हैं कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है, एक गरीब ब्राह्मण आया है। शीस पगाना झगातन में, नहीं जान को आय बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाऊं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। भगवान एक ब्राह्मण है, शरीर में वस्त्र फटे चिथे हैं, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, कांटे चुभे हुए हैं। एक फटा चिथा सा गमछा कंधे पर डला हुआ है। शरीर की हड्डियां दिख रही पर मुखमंडल में तेज है। भगवान ने कहा उसकी कहानी सुनाओगे या नाम गांव पता भी बताओगे? द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है।
अब जैसे ही भगवान ने सुना, तो यहां तो भगवान ने सुना है और भगवान व्याकुल हो गए मिलने के लिए। वहां बाहर खड़े सुदामा इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद द्वारिकाधीश मुझे भूल गए हैं। इतना बड़ा वैभव है, मेरे जैसे तो कई उनके पास रोज आते होंगे, हो सकता है भूल गए हों। पर मन में कह रहे हैं सुदामा कि प्रभु मुझसे बाहर आकर के मत मिलो, छत पे खड़े हो जाओ, मैं दूर से देखूंगा, आप मुझे मत देखना, मेरी तरफ देखना मत, मुझे देख के हंसना मत, मुझसे बात मत करना, बस छत पे आकर के खड़े हो जाओ, गोविंद मैं दूर से देख करके चला जाऊंगा, बस एक बार आ जाओ। ये निवेदन सुदामा मन में कर रहे हैं। यहाँ द्वारिकाधीश ने सुना है सुदामा आया है, उठ करके सिंहासन से खड़े हुए, मुकुट नीचे गिर गया, पीताम्बर गिर गया, पादुकाएं पहनना भूल गए और भागते हुए पहुँचे हैं। और जब पहुँचे हैं, सुदामा को द्वार पर जब खड़ा देखा, दोनों बाहें फैला करके भगवान ने अपनी बाहों में सुदामा जी को भर लिया है, हृदय से लगाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया और फूट फूट के भगवान रोए हैं सुदामा जी की स्थिति देख के। भगवान की दृष्टि सुदामा जी के पैरों में जब पड़ी है और देखा कि पैरों पे न जाने कितने कांटे लगे हैं, एक एक करके सुदामा जी के कांटों को भगवान ने निकालना शुरू किया है। और जब कांटे निकाले हैं, उस समय भगवान के नेत्रों से इतने आंसू गिरे हैं कि सुदामा जी के पैर भगवान के आंसुओं से धुल गए। फिर सुदामा जी के पैरों को आंसुओं से धोया है, हाथ पकड़ा सुदामा जी का, हाथ पकड़ के महल के भीतर ले गए हैं। महल के भीतर ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया है और फिर रुक्मणी जी के साथ भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया, चरणों को धोया, सुदामा जी का पूजन किया है, खूब मान सम्मान सुदामा जी को रुक्मणी जी के साथ भगवान ने प्रदान किया है। सुदामा जी के चरणों को धोया, तिलक इत्यादि लगाया, माला इत्यादि पहनाई है और इस तरह से भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर स्नान आदि करा के भोजन इत्यादि प्रसादी इत्यादि पवाई है। शयन कक्ष में ले जाके भगवान ने सुदामा जी के चरण कमलों की सेवा करना शुरू की, बचपन के दिनों की याद दिलाई है और बचपन के दिनों की याद दिलाते हुए पूछा है कि क्या तुमने विवाह किया। सुदामा जी ने बताया कि हाँ मैंने विवाह किया, मेरी पत्नी का नाम है सुशीला और हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो भगवान बोले कि जब भाभी इतनी अच्छी है, ब्राह्मण पत्नी है, तो निस्संदेह ज्ञानी भी होंगी, तो ये तो जानती ही होंगी भाभी कि मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, तो मेरे लिए क्या लाए हो। अब सुदामा ने जब वैभव देखा है तो सुदामा वैसे ही सोच में कि मेरे इतने से चावल और इनका इतना बड़ा वैभव, संकोच करने लगे, मैं कुछ नहीं लाया, आपको लगता है मैं कुछ लाने की स्थिति में हूं। भगवान ने कहा मैंने थोड़ी कहा कुछ बड़ा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं क्या एक फूल, एक पत्ता, एक पंखुड़ी कुछ तो लाए होगे, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं आते भाई, क्या लाया तू मेरे लिए। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, खड़े हो जाओ। सुदामा खड़े हैं, खड़े हुए, हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है। अब भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो, नहीं किया, हाथ पकड़ के खींचा, जैसे ही खींचा हाथ के नीचे से चावलों की पोटरी गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही चावलों की पोटरी गिर करके खुल गई, एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने उठाए और प्रेम से खाए और खाते हुए कह रहे हैं नन्वे तदुपनीतम में परम प्रेरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व मेथे प्रथुक तंदुला।
मित्र तेरे तंदुल इतने मीठे हैं कि मुझे यशोदा मैया की खीर याद आ गई। मना करता था नहीं खाना और सारी खा जाता था। ऐसे भगवान कह रहे हैं। दूसरी मुट्ठी उठा के खाते ही कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, और रुक्मणी जी मन में भगवान से कह रही हैं, बाहर से कह रही कच्चे चावल मत खाइए, पेट दुखेगा, और भीतर बात चल रही है कि प्रभु एक मुट्ठी चावल खा करके आपने सुदामा जी को त्रैलोक्य की संपदा दे दी है। दूसरी मुट्ठी खाओगे तो खुद कहाँ रहोगे और हम सबको कहाँ रखोगे। तब भगवान मन में कह रहे हैं कि हे देवी क्यों रस में विषबाम दियो, अरु काहे ना खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। देवी आज मैं भले सुदामा बन जाऊं, लेकिन सुदामा को कृष्ण बना दूंगा, पर तुमने मेरे अमृत में विष घोल दिया, ऐसा तुमने क्यों किया। रुक्मणी जी कह रही हैं आपको जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा लो, जितना गुस्सा होना है हो लो, पर मैंने जो किया है संसार के लिए किया है। दूसरी मुट्ठी खाते कि हाथ पकड़ के रोका और चावलों की पोटरी रुक्मणी जी अपने साथ ले गई हैं। 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर के आए थे। 4 मुट्ठी चावल के रूप में धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ लाए थे। सुदामा जी के धर्म को भगवान ने स्वीकार किया है, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को वापस दिया है। इस तरह से भगवान ने अपनी मित्रता निभाई है। और कुछ दिन भगवान के सानिध्य में रहने के बाद जब सुदामा जी जाने लगे, तब भगवान ने उनके माथे पर तिलक किया है। सुदामा जी के माथे की रेखाओं में लिखा था क्षय श्री, और तिलक लगा करके उस क्षय श्री को अक्षय श्री में बदल दिया है। और सुदामा जी से कहा कि अब तुम जाओ। सुदामा जी अपने नगर पहुँचे, जहाँ छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत बड़ा भवन बना है। सुदामा जी की पत्नी आई हैं, खूब स्वागत सत्कार किया, भगवान की कृपा के विषय में बताया है। तब सुदामा कहते हैं कि देवी धन संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा जी जंगल चले गए।